माया जी की चार पंक्तियां आपके लिए। और एक बहुत अच्छे प्रयोगधर्मी गीतकार बैठे हैं यहाँ पर, शेखर अस्तित्व। तो जब पहली बार मैंने माया गोविंद जी के घर पे इन्हें काव्य पाठ के लिए बुलाया और इन्होंने सुनाया, तो दूसरे दिन सुबह माया गोविंद जी का फ़ोन आया और बोले कि एकदम तबीयत खुश हो गई, ये शेखर तो बहुत अच्छा गीतकार है। तो हमने कहा कि चलिए आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो उसने सुनाया, तो जब शेखर जी सुनाते हैं कि तीर थे कमान हो गए, तो इनकी जो बॉडी है, तीर थे यहाँ कमान। तो माया जी ने कहा कि उसको बोलना कि वो जो है कमान ज़्यादा लचक रही है। हाँ जी जी, उन्होंने कहा कमान इतनी नहीं लचकनी चाहिए। तो जिस गीतकार को माया जी ने अपना प्रिय गीतकार कहा हो, जिसकी तारीफ की हो, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। और इनका एक गीत संजू फिल्म का देश दुनिया में घूम रहा है, कर हर मैदान फतेह। तो आइए शेखर अस्तित्व से सुने। अच्छा, नंदिता माँ जी आ जाइए यहाँ पे आप। और हमारे लेखन बिरादरी से अभी हमारे कुछ दोस्त पधारे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। कमर हाजीपुरी जी, आपका स्वागत है। रोशनी किरण जी, रीमा जी, ये सब बहुत अच्छी कवित्रियाँ हैं, आप सबका स्वागत है। आइए नंदिता जी यहाँ पे। शेखर जी आप माइक पे आ जाओ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम। माया दीदी, मुझे लगता है कि हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगी। बहुत स्नेह प्राप्त हुआ मुझे, और दादा के साथ उनका भी बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। हेमा जी का प्रोजेक्ट गंगा हमने साथ में ही किए थे। दादा ने लिखा था गद्य, संवाद, सब मैंने गीत लिखे थे उसमें। तो जो मुझे लगता है, पहले जैसे कि रेखा जी ने कहा था कि पहले अपनी पढ़ देता हूँ, सेफ साइड, अब वही पढ़ देता हूँ जो बाद में इमोशनल हो गए, बाद में जो दीदी को पसंद था वही गीत। थोड़ी सी मेरा स्वास्थ्य ना आजकल पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ पाता हूँ, कोशिश करता हूँ बस। कि तीर थे, लचकूंगा नहीं उतना, कमान की तरह। कि तीर थे, आदरणीय विष्णु जी ने कहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ इस रचना के माध्यम से कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि तीर थे कमान हो गए, तीर थे कमान हो गए, और कैसे बेजुबान हो गए कि सिर्फ एक पान के लिए। देखिए क्यों हो रहा है, कारण ये है कि तीर थे कमान हो गए, और कैसे बेजुबान हो गए कि सिर्फ एक पान के लिए। अब लोग पीक दान हो गए, तीर थे कमान हो गए। कि चलते फिरते धड़ बचे हो, सिर कहाँ पे रख दिया। चलते फिरते धड़ बचे हो, सिर कहाँ पे रख दिया। और मुखबिरी की रोटियों से आत्मा को ढक दिया। और भीख में हंसी मिली तो झोलियों में ढल गए। वो भाप के जुलूस कैसे बर्फ में बदल गए। कि मुट्ठियां प्रणाम हो गई, कि मुट्ठियां प्रणाम हो गई, और हौसले थकान हो गए सिर्फ एक पान के लिए। अब लोग पीक दान। और अगला बंद देखिएगा कि घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या,
घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या, खुद से शर्मसार तार तार जिंदगी भी क्या, कि रुक गए सहम गए ठिठक के कुछ घिसट गए, रुक गए सहम गए ठिठक के कुछ घिसट गए, और जब जरा हवा चली तो खोल में सिमट गए, जिंदगी को मौत कर दिया, जिंदगी को मौत कर दिया, और लाश के समान हो गए सिर्फ एक पान के लिए अब लोग। और अंतिम बंद कि जड़ से क्या छुपा रहे हो, जानती है हर कली, जड़ से क्या छुपा रहे हो, जानती है हर कली, कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली, जड़ से क्या छुपा रहे हो, जानती है हर कली, कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली, वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा, वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा, और तब विराम प्रश्न चिन्ह बन के सिर उठाएगा, और वो पूछेगा वो पूछेगा वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, कैसे क्यों ढलान हो गए, तीर थे कमान हो गए, कैसे बेजुबान हो गए, और सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीकदान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ आज विशेष रूप से कि दीदी की कलम से निकली हुई रचना को पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। नहीं, थैंक यू। बस यहीं पर घर बना लेंगे जहां रह जाएंगे, बस वहीं पर घर बना लेंगे जहां रह जाएंगे, और हम गुजर जाएंगे कदमों के निशान रह जाएंगे, हम गुजर जाएंगे कदमों के निशान रह जाएंगे, और शुक्र कर दो पल सही हम पास हैं तुम पास हो, शुक्र कर दो पल सही हम पास हैं तुम पास हो, फिर फासले ही तेरे मेरे दरमियाँ रह जाएंगे, फासले ही तेरे मेरे दरमियाँ रह जाएंगे, और आज की हर बात कल की बात का किसको पता, आज की हर बात कल की बात का किसको पता, कि तुम कहाँ रह जाओगे और हम कहाँ रह जाएंगे। और अंतिम है कि इश्क का मंदिर बना, जिस इश्क का मंदिर बना, जिस बुत को चाहो पूज लो। थोड़ी देर पहले भी एक जिक्र आया था कि मैंने इंसान को पूजा है, माया जी के ही गीत में दीदी के, कि इश्क का मंदिर बना जिस बुत को चाहो पूज लो, कल चमकती धूप से चेहरे धुआं रह जाएंगे, कल चमकती धूप से चेहरे धुआं रह जाएंगे। लेकिन सच माया जी ने ठीक नहीं लिखा, ये गलत लिख दिया, उनका चेहरा कभी धुआं नहीं होगा, हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहेगा, सूर्य की तरह चमकता रहेगा। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मेरा कि आपने यहाँ आमंत्रित किया। एक बार फिर से पूरे गोविंद परिवार का हार्दिक आभार। ये थे शेखर अस्तित्व आपके सामने। इन्होंने बहुत अच्छा पेश किया, अपनी रचना भी और माया जी की भी।